नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं देवकी खंडेलिया फिर आज आपके सामने कुछ ऐसे व्यायाम लेकर उपस्थित हुई हूँ जो इस उम्र के लिए बहुत जरूरी है। क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे घुटनों की समस्या शुरू हो जाती है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द। तो उसको मैनेज करने के लिए अगर हम कुछ सरल व्यायाम करें तो आसानी से उनको मैनेज किया जा सकता है। और बढ़ती उम्र के साथ एक समस्या ये भी होती है कि हम जमीन पे बैठ के आसन नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जो हम बिस्तर पे बैठ के करेंगे और वो हमारे घुटनों के लिए और कमर के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहले मैं आपको घुटनों को टाइट करके और रिलीज करने वाला आसन बताऊंगी। इसके लिए हम गद्दी कोई रखेंगे घुटनों के नीचे जिससे हम आराम से उनको दबा सकें। तो मेरे पास एक ये छोटा तकिया है, इसको मैं अपने घुटनों के नीचे रखूंगी। पंजे सीधे रहेंगे और दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पे रहेंगे और हम घुटनों को थोड़ा दबाएंगे। 5 सेकंड रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर दबाएंगे, फिर 5 सेकंड रोकेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर दबाएंगे, 5 सेकंड रोकेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे। ये क्रिया हम 10 बार दोहराएंगे। ठीक है। इसके बाद हम दोनों हाथ अपने पीछे रखेंगे और पंजों को इस तरीके से रखेंगे। एक 1 बाई 1 करके हम अपने पैरों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम एंकल बोन के लिए इस दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम दोनों पैरों को मिला के रखेंगे और इस तरीके से, और हम ये महसूस करें कि हमारी जो ऊपर की मसल है उसकी भी एक्सरसाइज साथ साथ हो रही। आहिस्ता आहिस्ता आराम से 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। पंजों को जहां तक कोशिश करेंगे हम जोड़ के रखें, इससे हमारी एंकल बोन की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। अब हम चौथी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसमें हम दोनों पैरों के बीच में 1 फीट की दूरी रखेंगे और इस तरीके से अंगूठे से अंगूठा मिलाएंगे और खोलते हुए पैरों को इस तरीके से करेंगे। ये क्रिया हम 5 बार करें। अपनी जगह पर पंजों को ले आए। अब आप इसमें देखेंगे कि आपके पैरों की यहाँ की मसल्स को बहुत आराम मिलता है, जॉइंट। अब हम उंगलियों की भी एक्सरसाइज साथ साथ करेंगे। इसके लिए दोनों को अंगूठों को मिला लेंगे पैरों को और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पूरे पैरों को ढीला छोड़ दीजिए और इस तरीके से थोड़ा सा हिला दीजिए। उससे आपकी जो भी टेंशन आई होगी एक्सरसाइज करते समय वो रिलीज होगा। अब मैं आपको घुटनों को ढीला छोड़ने की एक क्रिया बताती हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ेंगे, फिर बाएं पैर को उठाएंगे सांस छोड़ते हुए। तो सांस छोड़ते हुए हम पैर को उठाएं और ऊपर लेके आए और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके खींचेंगे। तो इससे हमारी जो थाइस की मसल्स हैं उनमें जो तनाव आएगा, जो उसमें खिंचाव आएगा, उसको आंख बंद करके महसूस करेंगे बहुत अवेयरनेस के साथ। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए
पैर को बाहर छोड़ देंगे। 5 मिनट आराम करेंगे, 5 सेकेंड। और उसके बाद दूसरा पैर उठाएंगे, धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके पैर को ऊपर लेके जाएंगे। महसूस करें कि आपकी पूरी जांघ की एक्सरसाइज हो रही है, उसकी मसाज हो रही है। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए नीचे छोड़ देंगे। ये क्रिया हम 5 बार दोहराएं। अपनी आंखें बंद रखें और महसूस करें अंदर जो भी हो रहा है। शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना हम मोड़ पाते हैं बस उतना ही ठीक है। अगर कम मुड़ पा रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं। आराम से हम लेट जाएंगे पीठ के बल और पवन मुक्त आसन करने की तैयारी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर उठाएंगे। दोनों हाथ हमारी थाइस के बगल में रहेंगे और धीरे धीरे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हाथों का सहारा दीजिए इंटरलॉक करके और पैरों को रोकिए। अब ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ हम अपने पैरों को खींचेंगे और छोड़ेंगे। और घुटनों में आप महसूस करिए कि तनाव आ रहा है, छूट रहा है, तनाव आ रहा है, छूट रहा है, तनाव आ रहा है, छूट रहा है। पंजे आकाश की ओर रहने चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी ये जो मसल्स है ना, इनकी बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती है। अब पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। इसके लिए फिर हम 2-3 बार ये भी कर सकते हैं। पैर हाथों को लगा के रखिए पैरों के नीचे, वो आपको आराम देगा। और इस तरीके से 3-4 बार करिए। फिर सीधा कर लीजिए पैरों को और दोनों हाथों को इस तरीके से रख के सांस निकालते हुए अपने दोनों घुटनों को पेट से लगाइए और धीरे धीरे ऊपर का हिस्सा उठा के कोशिश कीजिए कि घुटनों से नाक लग जाए। अगर नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, जितना जाता है उतना ही ठीक है। 5 सेकंड रुकिए और महसूस करिए। इससे क्या है कि गैस भी निकल जाती है और घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा है। और खाली गैस की बात नहीं है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी सबकी अच्छी टोनिंग होती है, मसाज होती है। ये क्रिया फिर हम दोबारा दोहराएंगे। पैरों को ऊपर लाएंगे और फिर ऊपर की तरफ खींचेंगे। दोनों हाथ हमारे दोनों तरफ रहेंगे, उनको हम छुएंगे नहीं, खाली बस पैरों को खींचना है। जितना आप खींच सकते हैं आकाश की तरफ खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करके हम सांस छोड़ते हुए सीने से लगाएंगे थाइस को और ऊपर का हिस्सा लेके जितनी देर आप रख सकते हैं रखें। उसके बाद सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। अब मैं आपको कुछ आसन खड़े होकर बताऊंगी। ये आसन हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहले मैं अर्धकटी चक्रासन आपको बताऊंगी। इस आसन से कमर के दर्द में बड़ा फायदा होता है और साथ साथ लिवर की टोनिंग बहुत अच्छी होती है। इसके लिए हम दोनों पंजों को आपस में मिला लेंगे। दोनों हाथ हमारे दोनों तरफ रहेंगे, सीधा हाथ उठाएंगे और हथेली को ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ करके ऊपर लेके जाएंगे। हमारा जो बाँह है हमारे कान को छूती रहनी चाहिए और उसको हम ऊपर खींचेंगे। खींच के धीरे धीरे और बाईं तरफ मोड़ेंगे। ध्यान रखें कि कोहनी से हाथ न मुड़े, हम उसको समानांतर करने का प्रयास करें जितना हो सकता है। और
ये करते समय हम यहाँ कमर के ऊपर जो खिंचाव होता है, आंख बंद करके उस खिंचाव को महसूस करें। लिवर पे जो असर हो रहा है उसको महसूस करें। 5 सेकंड रखेंगे, फिर धीरे धीरे आएंगे ऊपर और हथेली ऐसे और नीचे। यही क्रिया हम दूसरे हाथ से दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आपको एक सरल आसन बताती हूँ। इसके लिए हम दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे और पैरों के बीच में 6 फीट की दूरी और कमर को पीछे की तरफ मोड़ के ले जाएंगे। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना ही मोड़िए, शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। और पीछे की तरफ देखेंगे और सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सांस छोड़ते और सीधे। और क्योंकि हमने पीछे की तरफ कमर झुकाई है इसलिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से ढीला छोड़ दें। अब मैं आपको फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग बताऊंगी। लेकिन जिन लोगों को समस्या है कमर के दर्द की और ब्लड प्रेशर की या हार्ट की प्रॉब्लम है वो आगे नहीं झुकेंगे। तो सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस खींचते हुए ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब मैं आपको एक कपोल विकासक क्रिया बताती हूँ। इसमें हमें हवा मुंह में भरनी है और गालों को फुला के जिस तरीके से गुब्बारे में हवा भरते हैं ना उस तरीके से फूंक मारनी है। और फिर उसके बाद जिस तरीके से हम कुल्ला करते हैं उस तरीके से करके और फिर नाक से सांस छोड़ देना है और रिलैक्स कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। हाथों को इस तरीके से रखेंगे, दोनों नथुनों को दोनों अंगूठे से दबाएंगे और मुंह से हवा भरेंगे। पांच बार करेंगे। उसके बाद 5 बार ये करके नाक से सांस छोड़ देंगे और शिथिल हो जाएंगे। अब हम इस क्रिया का हमारे चेहरे पे कितना प्रभाव पड़ता है उसको अंदर ही अंदर महसूस करेंगे। आंख बंद करके आपको लगेगा कि आपके मस्तक में कुछ अंदर बहुत सूक्ष्म तरंगें चल रही हैं। ये क्रिया हम 2 से 3 बार कर सकते हैं। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। ये प्राणायाम मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। इससे मन बड़ा शांत हो जाता है और हमारे भीतर एक विशेष प्रकार की शांति महसूस होती है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने दोनों अंगूठों से और कान को बंद कर लेंगे और नाक से सांस लेते हुए तलवे से जीभ को लगाएंगे और भ्रमर के जैसे भ्रमण करता है वो आवाज हमको करनी है। तो शुरू करते हैं। कान से लगाया अंगूठों को और नाक से सांस लिया और तलवे को जीभ को तलवे से लगाया। आंखें बंद करके हम उस आवाज को महसूस करेंगे। दोबारा सांस भरा।
क्रिया को हम 5 बार दोहरा सकते हैं और धीरे धीरे 7 और 9 बार तक भी कर सकते हैं। ये हमारे मानसिक शांति के लिए और मन की शांति के लिए बहुत अच्छा है। भ्रामरी के बाद अब हम 3 बार गहरी सांस लेंगे। मन को शांत करेंगे, आंखें बंद करेंगे और गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम 3 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब हम दोनों हाथ अपने सीने पे रख के 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। सांस अंदर लेते हुए अंदर होने वाले सूक्ष्म तरंगों से शरीर को आराम जो मिल रहा है उसको महसूस करें। भाइयों और बहनों, मैं आपके साथ अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। लोग बोलते हैं कि थायराइड की टैबलेट जीवन भर खानी पड़ती है। मैंने 7 साल थायराइड की टैबलेट खाई और उसके बाद कुछ योगासन, कुछ प्राणायाम और विशेष रूप से मंत्रों का जाप करके मैंने अपना थायराइड ठीक कर लिया। मंत्रों का प्रभाव हमारे शरीर पर और मन पर बहुत अधिक पड़ता है, क्योंकि मंत्रों की सूक्ष्म तरंगें हमारे सारे शरीर को बैलेंस करती हैं, हमारे सारे ग्लैंड्स को बैलेंस करती हैं। और जब हमारे ग्लैंड्स और चक्र बैलेंस रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप भी नियमित रूप से कुछ प्राणायाम, कुछ योगासन और मंत्रों की चैंटिंग विशेष रूप से करें। इनका बहुत अच्छा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। धन्यवाद।